अब आप घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 25 मार्च 2021 को लो कास्ट हाउसिंग स्कीम, जिसको हम मेरा घर मेरा पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम भी कहते हैं, उसमें अमेंडमेंट करके नया सर्कुलर जारी कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई। इस वीडियो में आपके साथ वो सारी तब्दीलियाँ मैं शेयर करूँगा, ताकि अगर आप भी गवर्नमेंट से घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो अब आप किन शराइत पे, किस मार्कअप पे और कितने अरसे के लिए ले सकेंगे। इसके साथ इस सर्कुलर में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन भी की गई हैं जो कि 2020 में वाज़िया नहीं थी। वो भी आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपके हर सवालात का जवाब मिल सके, और अगर आप घर लेना चाहते हैं तो आपका इस बारे में माइंड बिल्कुल क्लियर हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जी? हर बंदा जिसके पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है वो घर ले सकता है। जिसके पास पहले घर नहीं है, पहली दफ़ा घर का मालिक बन रहा है, वो घर ले सकता है। इस स्कीम के तहत आप ज़िंदगी में एक ही दफ़ा घर ले सकते हैं। अब सेकंड है जी टियर ऑफ द स्कीम। पहले इसमें जो 2020 का सर्कुलर था उसमें 3 टियर थे, अब इसमें 0 टियर मज़ीद इंट्रोड्यूस कराया है। और जो 0 टियर है, इसके थ्रू जो आप लोन लेंगे वो आप सिर्फ माइक्रो फाइनेंस बैंक के थ्रू ले सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 10 माइक्रो फाइनेंस बैंक काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें शादी बैंक है, तमीर बैंक है, टेलनर बैंक है, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ETC। तो बाकी अगर आपने बाकी के तहत टियर 1, टियर 2, टियर 3 के तहत लोन लेना है तो आप कमर्शियल बैंक से लोन लेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो टियर इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि कमर्शियल बैंक उनके साथ ताउन नहीं करते या वो छोटा लोन नहीं करते, तो इसलिए करवाया गया है तो ताकि जो लोग कमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो वो आराम से 20 लाख रुपए तक लोन वहाँ से ले सके। अब साइज़ ऑफ हाउसिंग यूनिट में जो टियर 0 है उसका साइज़ 125 स्क्वायर फुट से लेके 1250 स्क्वायर फुट तक है। और टियर 1 में 125 से लेके 850 स्क्वायर फुट तक है। और टियर 3 में जो है टियर 2 में 125 से लेके 1250 स्क्वायर फुट तक है। और टियर 3 में 250 स्क्वायर फुट से लेके 2000 स्क्वायर फुट तक है। ये जो 2000 स्क्वायर फुट है ये कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया से मतलब जिसके ऊपर घर बना हुआ है, मतलब कि अगर आपके पास बेशक 30 मरले का प्लाट है तो 30 मरले में आपका जो कवर्ड एरिया है, ठीक है, वो आपका 2000 स्क्वायर फुट होना चाहिए, मीन्स जिसके ऊपर आपने घर बनाया है। बाकी आप आगे भी लॉन छोड़ सकते हैं, गलियाँ वगैरह जो भी आप करते हैं वो कवर्ड एरिया में नहीं आती, ठीक है। तो कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था एक बंदे का मेरे से कि जी अगर हम घर के आगे जो लॉन छोड़ेंगे, हम छोड़ना चाहते हैं या बैक पे कुछ छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा उसको भी मैंने बताया कि ये चीज़ है, हम जो चीज़ ये कवर्ड एरिया में आती है जिसके ऊपर घर बना हुआ है, ठीक है, सिंगल फ्लोर है, डबल है, जो भी है। नेक्स्ट है जी एज ऑफ हाउसिंग यूनिट। पहले इस बात का ही था कि न्यू घर से क्या मुराद है। अब इस चीज़ को क्लियर बता दिया गया है कि न्यू घर से मुराद ऐसा घर है जिसने आपने एप्लीकेशन दी है उससे 1 साल पीछे हो, और जो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, और उसके ऊपर भी डेट लिखी होनी चाहिए कि ये घर किस डेट को कंप्लीट हुआ था, और उसी के मुताबिक आपकी एप्लीकेशन भी जाएगी। अब बात करते हैं जी मैक्सिमम प्राइसिंग की। मैक्सिमम प्राइसिंग से मुराद है कि घर की जो ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट कितनी होनी चाहिए। इसमें जो कैप है वो सिर्फ टियर 1 है। जो टियर 1 है वो मतलब कि गवर्नमेंट के जो ठेकेदार हैं जो वो घर बनाते हैं उसके ऊपर जो कास्ट है वो मैक्सिमम 35 लाख होनी चाहिए। बाकी टियर 0 की, टियर 2 की और टियर 3 पे नो कैप है। नो कैप से मुराद है कि जितनी मर्ज़ी घर की वैल्यू हो, नो इशू। इसमें गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है, बैंक को कोई मसला नहीं है। जैसे एक घर बड़ा अच्छा फिनिश्ड है, ठीक है, वो 5 मरले का घर है और उसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ है,
तो अगर कोई बंदा टियर 2 के तहत लेना चाहता है, मींस के बैंक से सिर्फ 60 लाख लेना चाहता है, तो बाकी 40 लाख अपनी जेब से डालेगा। या वो टियर 0 के तहत लेना चाहता है तो 20 लाख बैंक देगा, बाकी 80 लाख अपनी जेब से डालेगा। बैंक को इससे कोई इतराज़ नहीं है। मैक्सिमम प्राइसेस सिर्फ कैप टियर 1 में है, बाकी किसी में नहीं है। जी, मैक्सिमम लोन साइज़ से मुराद है कि बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन देगा। अगर आप टियर 0 के तहत लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 20 लाख मिलेगा, टियर 1 के तहत कर रहे हैं तो 27 लाख मिलेगा, टियर 2 के तहत कर रहे हैं तो 60 लाख मिलेगा, और टियर 3 के तहत कर रहे हैं तो 1 करोड़ रुपये मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको लोन बैंक नहीं देगा। अगर आपके घर की वैल्यू ज़्यादा है तो आप बाकी पैसे अपनी जेब से डालेंगे। लोन टाइप लॉन्ग टर्म फिनंसिंग है, ठीक है। 5 साल से लेके 20 साल तक फिनंसिंग है, आप किसी भी अरसे से ले सकते। लोन टन्योर 5 साल से लेके 20 साल तक है। आप 6 साल की ले सकते हैं, 20 साल के ले सकते हैं, जितने आपके लिए मुनासिब है। पहले आप कम से कम 5 साल से ले सकते थे, लेकिन अब ये मामला क्लियर हो गया। आप 5 से 20 साल तक जो भी आपके लिए मुनासिब है आप ले सकते हैं। उसके आगे है जी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। बैंक पॉलिसी के तहत जो भी आप घर लेंगे उसको आप बैंक में की फेवर में मार्गेज करवाएंगे। जिस पाकिस्तान में जो 16 इस्लामिक बैंक्स हैं, वो ये इस स्कीम की एप्लीकेशन ले रहे हैं। जहाँ से आपकी एप्लीकेशन क्लियर होगी उस बैंक की फेवर में आप मार्गेज प्रॉपर्टी अपनी करवाएंगे, ठीक है जी। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एलोकेशन इन बजट। जो एसपीपी ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो इसके मुताबिक जो है वो कर्ज दे रही है, ठीक है, बैंक को सब्सिडी दे रही है, और क्वार्टरली बेस के ऊपर जो है वो बैंक जो आपसे पेमेंट लेगा वो भी स्टेट बैंक को देगा। ये वो बैंक का आपस में मामला है, इसमें आपका कोई भी इशू। अब बात करते हैं जी बैंक आपसे कितना मार्कअप रिकवर करेगा। इसको बैंक प्राइसिंग भी कहता है। पहले 5 साल के लिए टियर 0 में 5% होगा और अगले 5 साल के लिए 7% होगा, यानी कि 10 साल में 13% हो जाएगा। और अगले अगर आपका प्लान 20 साल का है तो अगले 10 साल में जो मार्केट रेट चल रहा होगा बैंक आपसे वो लेगा। इसी तरह टियर 1 में पहले 5 साल के लिए 3% और अगले 5 साल के लिए 5% टोटल 8% 10 साल में आपसे लेगा, और अगले 10 साल के लिए जो चलेगा वो होगा। इसी तरह टियर 2 में पहले 5 साल के लिए 5% और अगले 5 साल के लिए 7%। टियर 3 में पहले 5 साल के लिए 7% और अगले 5 साल के लिए 9%। यानी कि बाकी अगर आपका 20 साल का प्लान है तो 10 साल के लिए आपका ये मार्कअप होगा, अगले 10 साल के लिए बैंक का जो रेट होगा वो आपके ऊपर लगेगा। एक अक्लमंद बंदे ने भी वीडियो बनाई हुई थी यूट्यूब के ऊपर और लिखा हुआ था जी 3300 रुपये पर किस्त। उसने क्या किया था, 10 साल का ये किया था और उसके बाद ही उसको तकसीम कर दिया जी अगले 10 साल तो ऐसी होगी, जो कि 100% गलत इन्फॉर्मेशन है। अगले अगर आपकी किस्त पहले 10 साल में 10,000 बनती है तो अगले 10 साल में जो आपकी किस्त है वो यकीनन बढ़ने के बाद तकरीबन 18 से 20,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। वो कम होने की बजाय ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका मार्कअप इसमें पहले 10 साल में तकरीबन 50% आता है और अगले 10 साल में वो 100% हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है अगर आप इस स्कीम के तहत गाड़ लें तो 10 साल के लिए लें, ताकि आपको कम से कम मार्कअप चार्ज हो। जी आगे बात है जी कौन कौन से बैंक करेंगे। इसमें तमाम इस्लामिक बैंक, पाकिस्तान में जो 16 इस्लामिक बैंक्स हैं वो करेंगे, 10 माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं वो करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी HBFCL ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये भी करेंगी, ठीक है। अभी तक तो मैंने इसका नाम नहीं सुना। ज़ाहिर बात है बैंक्स हर जगह अवेलेबल हैं, अगर आपने लेना है तो आप वहाँ से लेंगे। और अभी बाकी रह गया जी एप्लीकेशन फ़ॉर्म। हर बैंक का अपना फॉर्म है, आपने जिस बैंक में से भी लेना है आप उस बैंक की ब्रांच में उसकी इस्लामिक ब्रांच में जाएं, उनके पास फॉर्म मौजूद हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है जी। आप डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके जाएं,
डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मेरी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देता हूँ। 2 तस्वीरें चाहिए आपकी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, गार्डियन की शनाख्ती कार्ड की कॉपी चाहिए, 2 रेफरेंस आपके चाहिए। रेफरेंसेस का शनाख्ती कार्ड, नंबर, एड्रेस, मुकम्मल नाम और मोबाइल नंबर चाहिए। आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल चाहिए मुकम्मल। इसके अलावा बिजली का बिल आपका चाहिए। और आप अगर जॉब होल्डर हैं तो आपकी सैलरी स्लिप चाहिए, और साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और साथ आपका जॉब लेटर चाहिए। अगर आप किसी अपना बिज़नेस है आपका तो बैंक स्टेटमेंट और प्लस प्रूफ ऑफ बिज़नेस चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैंक के अपने डॉक्यूमेंट होंगे। उसमें कुछ एक अंडरटेकिंग होगी आपकी कि आपके नाम पे पहले घर नहीं है। आप वो सारे डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। तस्वीरें आपकी 2 चाहिए, सही है। तो बाकी मज़ीद मालूमात आपको ब्रांच से मिल जाएगी। लोन के बारे में मैंने कंप्लीट आपको मालूमात बता दी हैं कि ये मामलात आपके साथ होंगे, इस स्कीम के तहत आप लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने कैलकुलेटर अटैच कर दिया है। कैलकुलेटर से आप अपनी अमाउंट लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट आपको मिलेगी और कितनी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, वो सारी डिटेल आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन के नाम से मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उसको भी देखिएगा। बहुत से क्वेश्चन आपके वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। आपको वहाँ उसकी भी मैंने तकरीबन सारी डिटेल, मोस्टली जो लोग मुझसे बैंक में आके क्वेश्चन पूछते हैं मैंने उसका उसमें जवाब दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।